गुप्ता जी, पहले ये बताओ कि मोटापा कम करने के लिए आपने अब तक क्या किया है। मैंने 2 महीने डाइटिंग किया था, लेकिन डाइटिंग बंद करने के बाद फिर से वजन बढ़ गया। वैसे भी लंबे समय के लिए डाइटिंग सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि डाइटिंग से शरीर को पोषक तत्व जरूरी मात्रा में मिलते नहीं हैं। बाद में सोशल मीडिया में जो वीडियोज आते हैं, कोई एक चीज खाकर 7 दिन में वजन कम करो, या कोई जूस पीकर 4 दिन में पेट सपाट करो, ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन किसी भी प्रयोग से कोई भी फायदा मुझे नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ दादाजी? मित्रों, एक बात समझ लो, मोटापा कम करने के लिए कोई भी चमत्कारिक उपाय नहीं है, और ऐसे उपायों से 4 दिन तो क्या, 4 महीनों में भी वजन कम नहीं होगा। ये सब दावे बोगस और मिसलीडिंग है। अगर थोड़े दिनों में मोटापा कम हो सकता तो दुनिया भर में लाखों लोग मोटापा से क्यों पीड़ित रहते। तो क्या गुप्ता जी का मोटापा कभी कम नहीं होगा? नहीं नहीं, अगर गुप्ता जी धीरज से और गंभीरता से मेरे बताए हुए स्टेप्स फॉलो करके अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी सुधार करेंगे तो बिना डाइटिंग उनका मोटापा कम होगा। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ दादाजी। वेरी गुड। अब आप ये बताओ कि आपको खाना खाने में कितना समय लगता है। मुझे तो 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। मुझे डाउट था ही कि आपको झड़प से खाना खाने की बुरी आदत होगी। एक वैज्ञानिक संशोधन के मुताबिक हमारा पेट भर गया है ऐसा मैसेज हमारे दिमाग तक पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता है। इसलिए जिनको झड़प से खाना खाने की आदत है वो लोग पेट भरने का एहसास हो उससे पहले ओवर ईटिंग कर लेते हैं और जरूरत से ज्यादा भोजन करने से मोटे हो जाते हैं। तो आपके लिए पहला स्टेप है धीरे से और शांति से खाना। नाश्ता या खाना खाने में मिनिमम 20 से 30 मिनट का समय लगना चाहिए। समझ गया। दूसरा स्टेप है अच्छी तरह से चबाकर खाना। आरोग्य शास्त्र के अनुसार हर निवाला 40 बार चबाना चाहिए। ओ माय गॉड, इतनी बार तो हम नहीं चबाते हैं। इसीलिए तो सबको पाचन का और वजन बढ़ने का प्रॉब्लम होता है। खुराक को लंबे समय तक चबाने से उसमें मुंह की लार अच्छी तरह से मिक्स होती है, जो खुराक के ग्लूकोज का पाचन मुंह में ही कर देती है और बाकी खुराक को सुपाच्य बना देती है। ऐसा खुराक शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, लेकिन ठीक तरह से नहीं चबाया हुआ खुराक अपाच्य होने से कच्चा आम यानी कि फैट के स्वरूप में कन्वर्ट होकर मोटापा बढ़ाता है। इसलिए कहा जाता है कि घन खुराक पियो और प्रवाही खुराक चबाओ। तीसरा स्टेप है निवाले की साइज आधा करना। बड़ा निवाला लेकर खाने वाले लोग अच्छी तरह से चबा नहीं सकते और मुंह खुराक से भर जाने से उसमें लार ठीक तरह से मिक्स नहीं हो सकती। इसलिए आपके निवाले का साइज आधा कर दो और अच्छी तरह से चबाकर धीरे धीरे खाओ। अब चौथा स्टेप है ओवर ईटिंग ना करो। छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसका खुराक बढ़ता जाता है, क्योंकि बढ़ते शरीर के साथ खुराक बढ़ाना जरूरी है। लेकिन 20-25 साल की उम्र के बाद शरीर का बढ़ना रुक जाता है और शरीर में नया कोष पैदा होने का दर भी कम हो जाता है। इसलिए शरीर की खुराक की जरूरत भी कम होने लगती है। लेकिन हम अनजाने में और आदतवश 25 साल में जितना खुराक लेते थे उतना ही खुराक
50 या 60 साल की उम्र में भी लेते रहते हैं। फलस्वरूप अतिरिक्त खुराक फैट में परिवर्तित होकर शरीर का मोटापा बढ़ाता है। इसलिए हर व्यक्ति को 25 साल की उम्र के बाद अपने खुराक की मात्रा धीरे धीरे कम करनी जरूरी है। उदाहरण स्वरूप, अगर आप 25 साल की उम्र में 5 रोटी खाते थे तो आपको 40 के बाद 4, 50 के बाद 3 और 60 साल के बाद 2 रोटी ही लेनी चाहिए। 5वां स्टेप है जंक फूड बंद करना। जंक फूड में पोषक मूल्य कम होते हैं लेकिन कैलोरी मूल्य ज़्यादा होते हैं। इसलिए जंक फूड शरीर को पोषण कम देता है लेकिन मोटापा जल्दी बढ़ाता है। अच्छा, किसी को जंक शब्द का अर्थ मालूम है? जंक मीन्स तो कचरा। यस, तो पहले जान लो कि कौन सा फूड कचरा फूड है। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि पिज्जा, पास्ता, नूडल्स और मंचूरियन जैसे फास्ट फूड ही जंक फूड है, लेकिन वास्तव में तली हुई सब चीजें, चीनी डालकर बनाई हुई सब मिठाइयाँ, मैदा में से बनाई हुई सब वानगियाँ, पैकेज्ड और डब्बाबंद फूड, एरेटेड ड्रिंक्स, बेकरी की सब आइटम्स और घर में नहीं बना है ऐसा पार्क का सब खाना, ये सब जंक फूड है। अभी हमारे रोजिंदा खुराक में ये सब जंक फूड इतना बढ़ गया है कि जंक फूड बिल्कुल बंद करना तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जंक फूड को सप्ताह में सिर्फ 1 या 2 बार ही खाने का निश्चय करो। खाने के साथ अगर ठंडा पानी या ठंडी छाछ लेते हैं तो वो भी बंद करो, क्योंकि ठंडा पदार्थ पेट के एसिड को मंद कर देता है, जिसकी वजह से खुराक का पाचन ठीक नहीं होता है और नहीं पचा हुआ खुराक मोटापा बढ़ाता है। खाने के समय टीवी या मोबाइल भी देखना नहीं है और ज़्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए। अब 6ठा स्टेप है रोजिंदा खुराक में हेल्दी फूड की मात्रा बढ़ाना। मैंने मेरे वीडियो नंबर 1 और 2 में बताया है कि ताजे फल और कच्ची सब्जियां दुनिया के सबसे हेल्दी फूड है। इन वीडियोस की लिंक्स इधर भी रखी है। तो आपको रोजिंदा खुराक में ताजे फल और कच्ची सब्जियां जैसे हेल्दी फूड की मात्रा बढ़ानी है और रोटी तथा चावल जैसे कार्बोहाइड्रेट वाले खुराक की मात्रा कम करनी है। अब 7वां और लास्ट स्टेप, आपको हर रोज मिनिमम आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है। आधे घंटे तेजी से वॉकिंग करना अच्छी एक्सरसाइज है और वो शरीर का ओवरऑल मोटापा कम करने में सहायक होगी। लेकिन बड़ा पेट कम करना है तो साथ में पेट की कसरत करनी भी जरूरी है। आप उत्तान पादासन, पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्तासन जैसे योगासन भी कर सकते हैं। आपको ये 7 स्टेप्स धीरज से फॉलो करने हैं। शुरुआत में मोटापा कम नहीं हो रहा है ऐसा लगेगा, लेकिन शरीर की स्फूर्ति बढ़ेगी। 1-2 महीने के बाद शरीर का वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा और 5-6 महीनों में आप संपूर्णतया हेल्दी, एक्टिव और एनर्जेटिक बन जाएंगे।